सिर्फ मेरे कहने से ये पेड़ लगा लेना, ये पेड़ आपका बिजनेस शुरू भी कर देगा और पहले ही सीजन से आपको अर्निंग देने लग जाएगा। ये पेड़ है मोरिंगा का, जिसे सुरजना और ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। इस पेड़ को लगाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटी भी ज़मीन है तो भी आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप सिर्फ ट्रायल के लिए बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो अपने छत पर एक गमले पर भी लगा सकते हैं। 3-4 गमलों में एक पेड़ लगा दें, उससे आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। सिर्फ 3 महीने में इसको पेड़ जो है बड़ा होने लगता है, 6 महीने में फल लेने लगेगा और 7-8 साल तक फल देता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। बताता हूँ 3 ऐसे बिजनेस आइडिया जो ड्रम स्टिक के पेड़ से किए जा सकते हैं और जिनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है, बेचना काफ़ी ज़्यादा आसान है, पैसा कमाना ईजी है। ईजी तो नहीं कहूँगा, मेहनत तो हर बिजनेस में करनी पड़ती है, मेहनत इस बिजनेस में भी करनी होगी। वैसे तो मोरिंगा के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मोरिंगा एक ऐसा पेड़ है जिसको आयुर्वेदिक की भाषा में संजीवनी बूटी भी कहा गया है। जिस केवल एक पेड़ से काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। वो पेड़ काफ़ी है, इंसानी शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो सारी न्यूट्रिशन की ज़रूरत केवल एक पेड़ कर सकता है। काफ़ी लोग उस ड्रम स्टिक का इस्तेमाल सब्जी बनाने में करते हैं, सांभर बनाने में करते हैं, लेकिन इस पेड़ के पत्तियों से लेकर इसके टहनियों तक हर छोटे से छोटी चीज़ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पहला बिजनेस है मोरिंगा की टैबलेट बनाकर बेचना। खुद का एक ब्रांड लॉन्च कीजिए जिसमें आप मोरिंगा के पत्तों को पीस कर उसका पाउडर बनाते हैं। उसका टैबलेट मेकर एक छोटी सी मशीन आती है जिससे आप उसकी टैबलेट बना सकते हैं और उन टैबलेट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर आसानी से सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप मोरिंगा का जूस बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। रेडी टू ड्रिंक जूस बना सकते हैं। इसके पत्तियों का पाउडर और इसमें जो ड्रम स्टिक होती है उसकी छिलके का आप थोड़ी सी पीलिंग करके उसका मिक्स करके एक पाउडर बना सकते हैं। किसी भी फिटनेस पार्क के बाहर सुबह सुबह आसानी से बेच सकते हैं। ऐसे शीशे बनाकर आप सेल कर सकते हैं जिसमें रेडी टू ड्रिंक मोरिंगा पाउडर रहेगा, जिसमें हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सेकंड बिजनेस आइडिया, आप इससे प्रोटीन पाउडर बनाकर बेच सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अपने आप को वीगन कहती है। कि 3 तरह के इंसान होते हैं, एक होता है वेजिटेरियन, दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन और तीसरा आता है वीगन। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सब जाते हैं, एक जो नॉन वेज खाता है, एक जो नॉन वेज नहीं खाता है। वीगन में वो आते हैं जो लोग दूध भी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो एक एनिमल से आ रहा है, तो वो ये समझते हैं कि दूध पीना भी नॉन वेजिटेरियन में आता है। इसलिए उन लोगों का प्रोटीन का सोर्स बन जाता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जब भी प्लांट से प्रोटीन बनाने की बात आती है तो सबसे ऊपर आता है ऐसे प्लांट जिसमें हाई एनर्जी हो, हाई न्यूट्रिशन हो, तो सबसे ऊपर नाम आएगा मोरिंगा का। इसके पत्तों का पाउडर, ड्रम स्टिक का पाउडर मिला के उसमें बोकशुरा जैसी जड़ी बूटी आप मिला सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर उसकी पैकेजिंग करके प्रोटीन पाउडर के रूप में बेच सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया वो है जिसके बारे में अभी तक कोई बात भी नहीं कर रहा है, तो जो बिजनेस आइडिया बहुत ही धमाल मचा सकता है। मैं मोरिंगा के चिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ना सिर्फ हेल्दी होते हैं पर टेस्टी भी होते हैं। क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है ऐसा फूड जो फास्ट फूड होता है, लाइक कुरकुरे, चिप्स, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि ये उनके लिए अनहेल्दी होते हैं, उनको देना नहीं चाहते। उसका सब्स्टिट्यूट पेरेंट्स ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी जो नए नए पेरेंट्स बन रहे हैं वैसे भी ज़्यादा मॉडर्न हैं, नई एज के हैं, तो वो अपने बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हैं, साथ ही साथ उनको वो टेस्ट भी देना चाहते हैं। अभी बनाना चिप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुकी है। वैसे अगर आप ऑर्गेनिक मोरिंगा की चिप्स बनाकर बेचेंगे, एक डिहाइड्रेशन की मशीन आती है जिसमें उसको सुखाया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व करके आप उसकी चिप्स बनाकर बेच सकते हैं, जो हाई प्रोटीन भी रहेगी और साथ ही में ईजी टू सेल रहेगी। मार्केट करना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही हाई ग्रोइंग ये ट्री होता है जिसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लगाना है, अपने आप ये उगता रहता है। बारिश का समय आने वाला है, अभी ये पेड़ लगा लेते हैं।